ना, पहली दरसगाह वो माँ और बाप है। बाकी सब की सब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इदारे, दुनिया के बड़े बड़े इदारे भी बाद में आते हैं। सबसे पहले माँ बाप, ये दोनों का रोल आता है। ये दोनों ने रोल प्ले करना होता है सिखाने में और मिजाज बनाने में, पर्सनैलिटी बनाने में। तो एक तो आपस में रब्ता होता है। दूसरा क्या होता है, मेरे दोस्त बताने लगे कि ऐसा लाजिम नहीं है कि सारे जवाब मुझे पता होंगे। बच्चे आज के ज़माने के मुताबिक कुछ पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप क्या है, चैट जीपीटी पापा क्या होती है, या वो कुछ ऐसा पूछते हैं जो पापा को भी नहीं पता होता, वालिद को भी नहीं पता होता। वो कहता है फिर हम क्या करते हैं कि हम मिल के ढूंढना शुरू करते हैं। हम कहते हैं यार चलो इस पे तलाश करते हैं, इस पे किताब ढूंढते हैं, या फिर इस पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इसी मौजू का कोई काबिल बंदा ढूंढते हैं। और इस एक्टिविटी से उन्होंने कहा है कि बच्चों को इतनी शानदार एक असाइनमेंट मिल गई है। वो अगर मोबाइल फोन भी कोई थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से भी कुछ प्रोडक्टिव निकाल के ले आते हैं। वो नए नए सवाल ढूंढते हैं। अच्छा, सबसे बढ़ के उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों के पास कहने को, बताने को, सुनाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि नॉलेज होता है। आपके पास अगर कंटेंट है, आपके पास कोई करने को बात है, आप कहीं बैठेंगे तो आप कोई नई बात करेंगे और बातचीत शुरू कर देंगे और इंगेज कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो नतीजा क्या होगा, आप या तो बदखोइयाँ करेंगे, गीबत करेंगे, सियासी तबसरे करेंगे जो पूरी कौम कर रही है, और कुछ भी नहीं करेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है, लर्निंग हमारे घर के कल्चर में शामिल हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह इदारों का कल्चर होता है, इसी तरह घरों का भी कल्चर होता है। मसलन बाज़ घरों में एक वेलकमिंग कल्चर होता है, बाज़ घरों में दीनी कल्चर होता है, बाज़ घरों में मैंने देखा है कि सिमेट्री, तरतीब, अदाब, शाइस्तगी, इसका कल्चर होता है। इसी तरह ये एक नई टर्म पता लगी कि कुछ घरों में लर्निंग का कल्चर होता है। वो कहता है हम हर चीज़ को लर्निंग से जोड़ते। वो कहते नहीं, हमें बाज़ औक़ात कंप्लेन ये आ जाती है, स्कूल के टीचर्स कह रहते हैं कि आपके बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने भी उन्हें बताया कि जी मेरी इत्ला में आया, कुछ बच्चों ने बताया कि आपके बच्चे जो समर कैंप में आए हैं, आपका बेटा बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह तो वो इजाज़त है जो हमने दी हुई है कि 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को सवाल पूछने पर इनकरेज करें, उन्हें शाबाशी दें, उन्हें कहें कि जी डायरी में कहीं लिख के रख लें। उनसे कहें चलो रख लो, अभी जवाब नहीं मिला, गौर करो, ढूंढो, तलाश करो, सोचो, तदब्बुर, तफक्कुर। और जब इस प्रोसेस में वो पढ़ेंगे, यकीन कीजिए उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये जो हम रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं, नंबर, जीपीए, डिग्रीज लेने वाले सारे के सारे जाहिल पैदा कर रहे हैं, इस साइकिल से, इस सर्कल से निकलेंगे, उन लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी जो सोचने वाले हैं, जो तफक्कुर करने वाले हैं, तदब्बुर करने वाले हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं, उनके पास तजस्सुस है। अब आप देखिए कि हदीस के अल्फाज हैं, इसको बड़ा कम कोट किया जाता है, इतनी खूबसूरत हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा इल्म सवाल में पोशीदा, यानी सवाल बजाते खुद आधा इल्म है। जब आपके पास सवाल होता है तो आप दरअसल आधा इल्म हासिल कर चुके होते हैं। उस तलाश की वजह से, तलब की वजह से आपके पास आधा इल्म आ जाता है, क्योंकि तलब का नाम ही इल्म है। अगर तलब नहीं है आप में तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपकी किसी काम की नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये एक अच्छी आदत मुझे एक दोस्त की लगी, उनके घर में सवाल पूछने का कल्चर, इस तरह उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया। मैं भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे हों। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाएं, माँ बाप की कामयाबियों से ज़्यादा कामयाबियाँ बच्चों को मिलें। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँ कि हमने जिन्होंने स्ट्रगल करके थोड़ा सा कोई मकाम अचीव कर लिया है, कुछ बेहतर हालत में, हमारे बच्चे हमारी हालत से बेहतर हालत में, ये बात तो हम मुत्तफिक। ये प्लेटफॉर्म अगर कह लें, हमने जो प्लेटफॉर्म दिया, इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को आगे जाना चाहिए, यही लाइफ है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।